नमस्कार दोस्तों। देखिए, पहली बात तो मैं डिक्लेयर कर दूं, मैं बिल्कुल भी पॉलिटिकली बायस नहीं होना चाहता हूं। मैं बिल्कुल भी किसी ग्रुप को लेकर बायस नहीं होना चाहता हूं। ये एक डिस्क्लेमर है, ठीक है। और मैं स्टॉक स्पेसिफिक एडवाइस नहीं दूंगा। तो बात कर लेते हैं मार्केट के बारे में कि मार्केट देखिए क्या है ना, हम रील बनाते हैं, रील में सिर्फ 1.5 मिनट होते हैं बोलने के लिए, तो ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाता हूं। लेकिन पिछले दिनों में सिनेरियो इतने ज़्यादा हुए हैं कि मुझे बहुत कुछ बोलना है, ठीक है। पहली बात, बजट के बारे में बात कर लेते हैं। बजट मुझे बहुत अच्छा लगा। जिस तरीके की सरकार ने कैपेक्स किया है, इस टाइप के कैपेक्स बहुत अच्छे माने जाते हैं। चाइना ने भी किया था, उसमें अंदर ग्रोथ देखिए कितनी भयंकर ग्रोथ हुई थी। इंडिया भी कर रहा है, इंडिया में भी ग्रोथ होगी। और इंडिया तो वैसे भी ग्रोथ स्टोरी है, यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो बजट में जो कैपेक्स बढ़ता है, तो कैपेक्स बढ़ने से फायदा क्या होता है कि कैपेक्स जब सरकार खर्चा करेगी, सरकार तो ऐसे कोई फूक तो रही नहीं पैसा कि लोग उड़ा दो, ठीक है। ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा है। सरकार पैसा दे रही है लोगों के, वहां पे पोर्ट बोलते हैं ब्रिज बना रही है सरकार, रेलवे स्टेशन बना रही है, वहां पे सरकार खर्चा करती है। उससे क्या होता है, लोगों को रोजगार मिलता है। लोग जाके उस पैसे को खर्चा करते हैं और इकोनॉमी में डिमांड आती है। ये बहुत अच्छा सिग्नल है। ये बहुत ही ज्यादा बुलिश बजट था, ठीक है। मेरे हिसाब से तो प्रॉब्लम क्या आ गई उसमें, बजट के दिन मार्केट गिर के आ गई। वो इसलिए गिर गई क्योंकि अडानी की प्रॉब्लम आ गई थी। अब अडानी के बारे में अगर बात करें, तो अडानी कोई मतलब ऐसी चीज रॉकेट नहीं बनाता है कि अडानी डूब जाएगा तो अडानी के अलावा कोई उसको बना नहीं पाएगा, ठीक है। अगर अडानी को कोई प्रॉब्लम आती भी है तो कोई और उसका बिजनेस खरीद लेगा, लेकिन ये बिजनेस डूबने नहीं देगा, ठीक है। सरकार इन बिजनेसेस को डूबने नहीं देगी। अडानी करता क्या है, आप एक बार सोचिए ना। अडानी कोई ऐसा चीज नहीं बनाता है कि उसका कोई रिप्लेसमेंट आ जाएगा। अडानी पोर्ट जो है, एक फ्लैगशिप कंपनी है अडानी की, उसका मोनोपोलिस्टिक बिजनेस है। वो पोर्ट हैंडल करती है सरकार के अंदर। उस पोर्ट पे कोई और धंधा नहीं करता, वो उसी का पोर्ट है, ठीक है। और भारत के लगभग लगभग पोर्ट उसी के हैं। एयरपोर्ट, अगर आप सोचिए ना, आप कल्पना करिए कि अगर मान लीजिए दिल्ली का एयरपोर्ट अडानी मैनेज कर रहा है, तो एयरपोर्ट डूबने के चांसेस कितने हैं आप सोचिए। एयरपोर्ट पे लोग जाना छोड़ देंगे क्या? और बल्कि उल्टा वहां पे तो डिमांड बढ़ रही है एयरपोर्ट में, जहां पे लोग एकदम खचाखच भरे हुए हैं। आप देखिए वीडियोस आते हैं वहां पे कि एकदम एयरलाइन में जगह नहीं है, टिकट रेट भी महंगे हो गए हैं, एयरपोर्ट में एकदम पैर रखने की जगह नहीं है, भीड़ भीड़ है, लोग घंटों लाइन में लगे हुए हैं। तो ये बहुत अच्छा सिग्नल है, इकोनॉमिक एक्टिविटी का सिग्नल है, ठीक है। लोगों के पास पैसा है, लोग खर्च कर रहे हैं। अब देखिए क्या है कि जब रोजगार यहाँ पे आएंगे तो उससे कितनी चीजें चेंज होंगी। लोगों के पास पैसा आता है तो लोग ना उड़ाते हैं पैसे को एक बार को, मतलब बाद में उनको समझ में आता है ठीक है इन्वेस्टमेंट करना है, लेकिन एक बार को जब पैसा आता है लोगों के पास, तो लोग सोचते हैं ये खर्चा कर ले, वो खर्चा कर ले। बहुत सारा कंजम्पशन होने वाला है इंडिया के अंदर। और अब तो इंडिया को इतनी बुद्धि भी आ गई है कि अपने देश के अंदर बनाना है, अपने देश के लोकल प्रोडक्ट्स को खरीदना है। और खरीदेंगे क्यों नहीं, जब एप्पल जैसे प्रोडक्ट इंडिया में बन रहे हैं तो अच्छी बात है ना। तो प्रॉब्लम क्या है, सब कुछ सही है यहाँ पे, ठीक है। प्रॉब्लम, अब देखिए अडानी की प्रॉब्लम मेरे को नहीं लगती। मैंने आपको बता दिया कि क्या हुआ अडानी का। और अडानी अगर वर्स्ट केस सिनेरियो, पहली बात तो अडानी फेल नहीं होगा, वो 40 साल से उसका एक्सपीरियंस है और उसने आज तक कोई धोखाधड़ी नहीं की है। तो ऐसा मान के चला जा सकता है कि अभी भी नहीं करेगा, ठीक है। अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसके अंदर, ठीक है। फिर भी अगर अडानी फेल होता है तो कोई और उसका धंधा खरीद लेगा, चलाएगा। वर्स्ट केस सिनेरियो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। बजट अच्छा था, बजट में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। मोदी के अंदर मैं तारीफ नहीं करना चाहता, लेकिन थोड़ा सा ईमानदारी है इनके सिस्टम के अंदर जो है ना, वो ईमानदारी टाइप की झलकती है मुझे। एक चीज तो है, ठीक है। अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि बाहर से कुछ और दिखा रहे हैं, अंदर से कुछ और है। इनके एक्शन में भी मुझे ईमानदारी दिखती है, जितना मुझे समझ है। बाकी तो अब क्या ही बताऊं मैं, ठीक है। बाकी अन्य चीजों पे बात कर लेते हैं, मार्केट के बारे में कि मार्केट का क्या व्यू हो सकता है। तो देखिए मार्केट ना एक तरीके से 17,500 के आसपास बेस बना के वहां से ऊपर जा रही है। मैंने रील में बताया था कि क्या है कि वो एक तरीके से 17,000 से भी वापस ऊपर जा सकता है, 17,500 भी जा सकता है। दो सपोर्ट थे यहाँ पे, लेकिन 17,500 से ऊपर जाने की कोशिश हो रही है। तो ये मैं मान के चलता हूँ कि शायद हो गया हो वर्स्ट इज ओवर, ठीक है। नहीं होगा तो हम एक राउंड और मार देंगे, मेरे ख्याल से हो गया है, ठीक है। बाकी सेक्टर वाली व्यू कर लें, अगर सेक्टर के बारे में बात कर लें, तो मुझे लगता है सीमेंट, मेटल, ऑटो, ये सब ना जब देश ग्रो करेगा तो इन सब चीज़ों की जरूरत तो पड़ेगी ही। कॉपर, एल्युमिनियम, स्टील ना, इन सब चीज़ों की जरूरत। और मतलब जो भी कंजम्पशन की चीज़ें होती हैं कमोडिटी वाली, और भी चीज़ें जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स वाली हो गई, इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन गुड वाली चीज़ें हो गई, उनमें सब कुछ पे ग्रोथ आएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से बहुत सही बजट है और सब कुछ बढ़िया है इंडिया में। और सेंटिमेंटल वाली अगर प्रॉब्लम सोचें हम, सेंटिमेंटल मुझे लगता है लो लग गया है मार्केट का। मार्केट इससे ज़्यादा लोगों को डरा, मतलब ऑलरेडी लोग खाली कर रहे हैं अपना माल, काफ़ी माल लोग खाली कर दिए होंगे। सेंटिमेंट तरीके से लो बॉटम पे चले गए हैं सेंटिमेंट, ठीक है। लोगों को उम्मीद ही नहीं है कुछ।
बजट से पहले लोग प्री बजट रैली की उम्मीद लगाए बैठे थे, मार्केट ने उनकी सारी उम्मीदें तोड़ दी हैं। तो ये मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट मौका होता है। जैसे कि कोविड में था, कोविड में किसी को लग ही नहीं रहा था कि मार्केट का कुछ होने वाला है, लोगों को लगा था मार्केट खत्म होने वाली है, ठीक है, वहां से कितने रिटर्न बने। तो यहाँ भी वही सिनेरियो है कि लोगों को लगता है पता नहीं क्या हो जाएगा, अडानी डूब गया मतलब लोगों ने बोल दिया अडानी डूब गया, अडानी मतलब हुआ नहीं है कुछ पता नहीं, लेकिन लोगों ने मान लिया दिमाग के अंदर कि अडानी डूब गया है और अडानी को कोई कुछ नहीं हो सकता है। बड़े बड़े पंडित भी आके बोल रहे हैं मार्केट उसमें, क्या बोलते हैं, न्यूज चैनल्स पे कि सिस्टमेटिक रिस्क है, ये है वो है। भैया मेरे ख्याल से कुछ नहीं है प्रॉब्लम, ठीक है, सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाएगा। झटके तो लगते ही रहते हैं कोई भी कभी भी। अब ओवर वैल्यूएशन रहेगा तो प्रॉब्लम तो आएगा ही ना। ओवर वैल्यूड तो थी कंपनियां, लेकिन पोर्ट, अंबुजा, एसीसी, ये सब तो ओवर वैल्यूड नहीं थी। आपको ही पता है, आप उनके प्राइस तो रीजनेबल प्राइस थे ना। प्रॉब्लम कहाँ थी, इंटरप्राइजेस में वो ज्यादा गिरा, ठीक है, और ग्रीन वगैरह में प्रॉब्लम थी, ये भी ज्यादा गिरेंगे, ज्यादा ओवर वैल्यूएशन थी। लेकिन जहां ओवर वैल्यूएशन नहीं रहती है वहां पे कोई ना कोई बायर आ जाता है, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे बंद करते हैं। थैंक यू वेरी मच।